साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर शनिवार 14 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में जहां तालुका विधिक सेवा समिति से जुड़े न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्तागण राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करने के प्रयास में लगे हुए हैं, वहीं सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया पर लगातार मिल रहे अपडेट्स के बाद पक्षकार भी अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करने में रुचि लेने लगे हैं। इस संबंध में आज एडवोकेट महावीर गुर्जर ने बताया कि उनके पक्षकार बाबू सिंह रावत की ओर से उन्होंने रामकुमार जाट के खिलाफ 2,45,000 रुपये के चेक अनादरण का मामला प्रस्तुत कर रखा था तथा उस मामले में जब वह दिसंबर 21 में न्यायालय में आया तो उसने देखा कि न्यायाधीश कविता रानावत पक्षकारों को अपना मामला राजीनामा के आधार पर निस्तारण करने हेतु प्रेरित कर रही थी, जिस पर उसने भी अपने मामले को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। इस पर न्यायालय ने उसके मामले को लोक अदालत में रखवाकर प्रकरण को प्री काउंसलिंग हेतु रेफर किया। प्री काउंसलिंग के दौरान आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व परिवादी के अधिवक्ता महावीर गुर्जर ने पक्षकारों से समझाइश करते हुए बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटने वाले प्रकरणों में विवादों का अंतिम रूप से निस्तारण होता है तथा दोनों पक्षों की जीत होती है। इस पर पक्षकारों ने राजीनामा करते हुए आरोपी ने चेक में वर्णित राशि परिवादी को अदा कर दी। इस पर प्रकरण का राजीनामा के आधार पर निस्तारण हुआ। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के शासन सचिव चंचल मिश्रा द्वारा अधिसूचना जारी कर राजस्थान के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में 1 साल के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित जिन मामलों को विचाराधीन रहते हुए 3 साल हो चुके हों उन्हें वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद अब प्रदेश की सभी अदालतों में 1 साल की सजा तक के अपराधों से संबंधित उन मामलों को जिनमें 3 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है को अभियोजन अधिकारी द्वारा वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वहीं इस आदेश के जारी होने के बाद प्रदेश के अधिवक्ताओं की मिली जुली प्रक्रिया सामने आने लगी है। कुछ अधिवक्तागण का ये कहना है कि चूंकि हमारे देश के कानून में दंड के संबंध में सुधारात्मक व्यवस्था लागू है, इसी कारण से दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 360 व परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 7 साल तक की सजा के मामलों में आरोपियों को प्रथम अपराध पर दोषी सिद्ध होने पर जेल भेजने की बजाय प्रताड़ना व अर्थदंड देते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। ऐसे में 1 साल की सजा से दंडनीय मामलों को वापस लेने से न केवल न्यायालय में चल रहे अनावश्यक मुकदमों के अंबार से मुक्ति मिलेगी, वरन 3 साल की अन्वीक्षा भुगतने के बाद आरोपियों को उन्मोचित करने से न्याय की मंशा साकार हो सकेगी। इसके विपरीत कुछ अधिवक्तागण ने इसका विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि इस तरह के आदेश से न केवल परिवादी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा, वरन अपराध करने वाले लोग अन्वीक्षा भुगतने की बजाय 3 साल तक इंतजार करके बिना सजा के ही बरी हो जाएंगे, जिससे लोगों में न्याय के प्रति विश्वास में कमी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये जो राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें 3 साल से ट्रायल भुगतना और 1 साल की सजा है, उसमें उन्मोचित करने का आदेश दिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार का आदेश अपनी जगह कुछ मामलों में तो ठीक है, लेकिन चूंकि कंप्लेनेंट को अपील तक के राइट दे रखे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट है जिनमें ये कहा गया है कि उसको एवरी स्टेज पे सुनना होगा, तो बिना उसको सुने ही स्टेट अपने केसेस को विड्रॉ कर रही है, तो इससे जियोपार्डाइज हो रहा है और कंप्लेनेंट के राइट खत्म हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो भी प्रक्रिया है इसमें कंप्लेनेंट के हित सुरक्षित रखते हुए उसको नोटिस जारी करने के बाद ही ये प्रक्रिया अपनाई जाए तो उचित होगी। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के आदेश और 372 में जो राइट दे रखे हैं कंप्लेनेंट को, उसका सही प्रयोग नहीं होगा। शुभ नाम आपका? संदीप माहेश्वरी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको केकड़ी की अदालत में लेकर के आया हूँ। यहाँ अभी जो राजस्थान सरकार का जो आदेश आया है कि 1 साल तक की सज़ा के मामले जो पिछले 3 सालों से विचाराधीन है, उन मामलों को सरकार ने विड्रॉ करने का आदेश दिए। इस संबंध में मैं आपकी वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारिक से बात करा रहा हूँ। वो बताएंगे कि इस प्रकार के आदेश से क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस आदेश के बारे में आम जन में क्या व्यू है, वकीलों का क्या व्यू है, सभी बातों की जानकारी देंगे नवल किशोर पारिक जी वकील साहब। हाँ सर, बताइए। जो राष्ट्रीय लोक अदालत की जो भावना है उसी के अनुरूप राज्य सरकार ने इन्हीं भावनाओं को मतलब आदर करते हुए, इन भावनाओं का आदर करते हुए राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत एक वर्ष तक की सजा वाले अपराध में, जो अपन इनको छोटे अपराध कह सकते हैं, उनमें 3 साल तक का जो विचारण
अभियुक्त के द्वारा हो चुका है। ऐसे मामलों में विड्रॉ करने के लिए राज्य सरकार ने अनुशंसा की है। ऐसे मामलों में जहां गरीब तबके के व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 साल से अपने आप को विचारण किया है, वो अपने आप में ही एक सज़ा से कम नहीं है। तो राज्य सरकार ने इस तरीके के मुकदमे वापस लेकर लोक अदालत के सम्मान किया है और ये निश्चित रूप से सभी को न्याय मिलेगा ऐसे व्यक्तियों को। धन्यवाद। केकड़िए की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 की अदालत ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी सांवता पुत्र सुखदेव गुर्जर निवासी अमरकुआं पुलिस थाना अनंतपुरा जिला कोटा को डोडा पोस्त तस्करी के आरोप में दोषी सिद्ध करते हुए 12 साल की सजा व 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौर ने बताया कि 15 जनवरी 17 को पुलिस थाना केकड़ी के थानाधिकारी हरिराम कुमावत ने मुखबिर की इत्तला पर सावर रोड पर डंपर संख्या RJ 20J 8751 को चेक करके उसमें से 120 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर आरोपी सांवता गुर्जर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS अधिनियम में चार्जशीट पेश की, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौर ने पैरवी करते हुए 21 गवाहों के बयान करवाए। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए 12 साल की सजा व 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कस्बे की ICICI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पदस्थापित खुशबू राठौर ने उच्च शिक्षा अध्ययन के उद्देश्य से बैंक मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस अवसर पर आज बैंक कर्मियों ने उनके स्वागत व सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर उनका अभिनंदन करते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बैंक कर्मी SP सोनगरा ने बताया कि राठौर ने अपने व्यवहार व मेहनत के बल पर क्षेत्र की जनता के मध्य बैंक की बहुत अच्छी इमेज बनाई है। बैंक में आने वाले अधिकांश ग्राहक राठौर की कार्यशैली की वजह से अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर उनसे ही मिलते थे और राठौर भी उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करके खुश होती थी। उन्होंने कहा कि राठौर के जाने से बैंक कर्मियों सहित बैंक से जुड़े सभी लोगों को दुख है, लेकिन वो अपने करियर निर्माण के उद्देश्य से जा रही है, इसलिए हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। वहीं राठौर ने कहा कि उन्हें यहां जो अपनापन व सहयोग मिला उसे वो कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि वो उच्च शिक्षा के लिए जा रही है, उनका टारगेट पूरा होने के बाद वो शीघ्र ही सबसे मिलने आएंगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य संरक्षक एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सानिध्य में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में किया जा रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में माननीय न्यायाधिपति श्रीमान MM श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर उप सचिव प्रथम ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में माननीय न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में माननीय पदासीन न्यायाधिपति एवं सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण, राजकीय महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्तागण, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रालसा के पदाधिकारीगण, पक्षकारगण एवं कर्मचारीगण की मौजूदगी में 14 मई को प्रातः 10 बजे राजस्थान उच्च न्यायालय न्यू बिल्डिंग परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, MACT के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण अश्वनीय के अलावा पारिवारिक विवाद तलाक को छोड़कर भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा सभी प्रकार के राजस्व मामले सीमा ज्ञान, नामांतरण, राजस्व अभिलेख में सुधार, पैमाइश, डिवीजन ऑफ होल्डिंग एवं रास्ते के विवाद सहित वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता संबंधी विवाद, परिवहन संबंधी विवाद, स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण, नगर निगम आदि के विवाद, रियल एस्टेट संबंधी विवाद, रेलवे क्लेम्स संबंधी विवाद, अन्य कर संबंधी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले किराएदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे, अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों, आयोगों, मंचों, अथॉरिटी, प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, लोक अदालत में रखे जाएंगे। प्री लिटिगेशन के भी प्रकरण उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रकरणों में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी प्री काउंसलर द्वारा काउंसलिंग 16 अप्रैल 22 से करवाई जा रही है।
इस बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोंक जिले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के परिसर में बीमा कंपनी के स्थानीय स्तर के अधिकारियों को बुलाकर प्री काउंसलिंग सेशन करवाए गए। जन सामान्य के द्वारा अपने प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निपटाने हेतु मामले उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाए जाएंगे। प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालयों की कुल 859 बेंचों का गठन किया गया, जिनके द्वारा प्रकरणों की ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से सुनवाई की जाएगी। उक्त बेंचों में 3,45,897 प्री लिटिगेशन तथा 3,99,489 न्यायालयों में लंबित प्रकरण, कुल 7,45,386 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे जाएंगे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कार्यरत माननीय न्यायाधिपतिगण की 06 बेंचों का गठन कर 1901 न्यायालय में लंबित प्रकरण तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में 06 सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधिपतिगण की बेंचों का गठन कर 22 प्री लिटिगेशन तथा 1821 न्यायालय में लंबित प्रकरण कुल 1843 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आमजन एवं पक्षकारों के मध्य काफी उत्साह है। पक्षकार स्वयं आगे बढ़कर अपने मामलों को लोक अदालत में लगाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही विद्वान अधिवक्तागण अपने स्तर पर पक्षकारों को अपने मामले राजीनामा के माध्यम से सुलझाने वाले इस सुलभ माध्यम को अपनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु माननीय न्यायाधिपति श्रीमान MM श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभी न्यायालयों